हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप पंचायती राज चुनाव 30 अप्रैल के पहले संपन्न होंगे। कैबिनेट से औपचारिक चर्चा के दौरान सीएम ने पंचायती राज विभाग को अपनी स्तर पर पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। दरअसल सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच टकराव के बाद हाईकोर्ट ने हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव संपन्न करने का फैसला दिया था। लिहाजा सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये साफ कर दिया है कि सरकार इस पक्ष में है। पंचायत चुनाव हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप 30 अप्रैल से पहले ही संपन्न हो जाएंगे। लेकिन उसके इतर ये भी एक समस्या राज्य सरकार के सामने पैदा हो गई है कि 31 जनवरी को खत्म हो रही पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों का वहन आगे किस तरह से होगा। तो आज जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे पंचायत के प्रतिनिधि मिले हैं और उन्होंने कैबिनेट में जो अनऑफिशियली डिस्कस किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें जो है विचार करेंगे, देखा जाएगा कि व्हाट इज़ द वे आउट, इसमें वे आउट क्या निकाला जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है, अगर मान लो पावर जो है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पावर अगर 31 जनवरी 2026 को ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ख़त्म हो रही है। अब वो अध्ययन लीगली तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, कैन दिस पावर बी गिवन टू प्रधान और नॉट। अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, हरियाणा में 2 साल चुनाव नहीं हुए, बहुत सारे स्टेटों में नगर कॉरपोरेशन, नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं। उन स्टेटों ने क्या पैमाना, उन्होंने किस तरह से इन पंचायत को रन किया है, ये भी तो देखने की बात है। दिल्ली से शिमला और धर्मशाला दोनों सर्किट के लिए उड़ान सेवा नियमित शुरू की जाएगी। घाटे की वजह से शिमला सर्किट को छोड़कर एयरलाइंस उड़ान भर रही थी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इसमें एयरलाइंस के घाटे को सरकार वहन करेगी। जो फ्लाइट्स हैं इनको जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा और जो वीजीएफ जो है, जो फंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एयरलाइंस को देगी, उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है अपनी अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि शिमला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक खोला जाएगा। उधर हिमाचल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 में खत्म हुई। कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया है कि जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती तब तक पुरानी पॉलिसी को ही लागू रखा जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग भर्ती में भी आयु सीमा को बढ़ाकर 32 साल से 45 साल कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कुछ ऐसे सवाल भी जिंदा रखे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट तब तक लागू रहेगा जब तक स्थिति सामान्य नहीं रह जाती। और इसके साथ ही हर्षवर्धन चौहान ने एक और सवाल साथ में खड़ा किया है कि इससे पहले भी हरियाणा जैसे राज्य में 2 साल तक पंचायती राज चुनाव नहीं हुए। ऐसे में जो ये डिफंक्ट पंचायत संस्थाएं होंगी, जो प्रधान और इसके प्रतिनिधि होंगे, उनको लेकर अब आगे की परिस्थितियां क्या होगी, उसको लेकर आगे का फैसला क्या होगा, पंचायत समितियां ये पूरा आगे के कार्यकाल तक काम करेंगी या नहीं करेंगी, उसको लेकर अभी परिस्थितियां साफ होंगी, स्थितियां साफ होंगी और उसके बाद ही इनको लेकर कोई फैसला आएगा। यानी सवाल भी और इस बात को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान भी। सुखविंदर सिंह सरकार पंचायती राज चुनावों को लेकर ये राजनीति करती नजर आ रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।